कराची के एक फ्लैट में 10 दिन पुरानी लाश। ये लाश किसी आम खातून की नहीं बल्कि पाकिस्तान की बहुत ही मशहूर लेजेंडरी अदाकारा आयशा आपा की है, जिनको बहुत ही कसम पुरसी में या तकलीफ़ में या अजियत में जो है इस दुनिया से जाना पड़ा। उनकी औलाद थी तब तक आगे पीछे जब तक माँ ने अपनी जायदाद बच्चों के नाम नहीं करती। जैसे ही जायदाद बच्चों के नाम करती हैं, आयशा आपा को दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया गया। 10 दिन पुरानी लाश। 10 दिन किसी बेटे ने एक बार भी कॉल करके नहीं पूछा कि माँ तुम कहाँ हो, कैसी हो। जब बदबू आ रही थी तो अहले इलाका ने, जो इर्द गिर्द के लोग थे, पड़ोसी थे, उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया और जब अंदर खोल के जाके देखा तो आयशा आपा जो है इस दुनिया से जा चुकी थी। रिक्वेस्ट है जी, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक ज़रूर मुलाहिजा करिएगा। अच्छा हुआ शायद आपा जो हैं वो इस दुनिया से चली गई, क्योंकि जो लिखने वाले हैं वो लिखते हैं कि उनका इंतकाल तो बहुत सालों पहले हो गया था। बस ये हुआ कि आज उनकी डेड बॉडी 10 दिन बाद, जिसमें से बदबू आ रही थी, उसको रिकवर किया गया एक फ्लैट में जहां बरसों से वो भूत बन के रह रही थी। आप, ये सिर्फ किसी एक अदाकारा की बात नहीं है, ये हर उस नॉर्मल इंसान की बात है जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, अपने बच्चों को जो है बहुत पैसा लगाकर आला तालीम हासिल करवाते हैं, लेकिन उनके अंदर बेसिक्स जो है रह जाते हैं कि मोहब्बत करनी है, प्यार करना है, माँ बाप को निकाल के दूध में से मक्खी की तरह नहीं फेंक देना। तो आयशा आपा की भी बड़ी जय जयकार होती थी, उनको भी बहुत ज़्यादा सर आँखों पे, पलकों पे बिठाया जाता था जब तक आपा जो हैं वो अपनी जायदाद अपने बच्चों के नाम नहीं करती। यहाँ से आप सुनेंगे, आपका दिल जो है यकीन करें खून के आंसू रोएगा और आपको सुनना चाहिए, देखनी चाहिए ये वीडियो। एक फ्लैट जहाँ पर वो कई सालों से भूत बन के रह रही थी, बल्कि अकेली रह रही थी। उनका एक बेटा अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ कराची डिफेंस खैबाने बहरिया में 4 कैनाल के वसी महल नुमा घर में बड़ी खुशो खुर्रम जिंदगी गुजार रहा है। दूसरा बेटा इस्लामाबाद में, जिसका चक शहजाद में 8 कैनाल का फार्म हाउस और बहरिया में लग्जरी कोठी है। कराची में करोड़ों रुपए मालियत की प्रॉपर्टी है और माँ का ये हाल कि 8 से 10 दिन पुरानी बोसीदा लाश जो है वो बरामद होती है, जिसका हाल आप समझ सकते हैं कि बदबू आ रही थी लाश में, तो लाश का क्या हाल हुआ होगा। आयशा आपा हमेशा से, ये सारे अदाकारों में आयशा आपा के नाम से मशहूर थी और सब बच्चों को वो कॉल वगैरह करके बुलाती थी। ये 10-15 साल पहले की बात है और ये कहते हुए कि बहुत हो गया, मैंने बहुत संभाल लिया, अब मैं जो है अकेले नहीं रहूँगी, मैंने बड़ा काम कर लिया, अब जो है आप लोगों से मैं अपने नाज नखरे उठाऊँगी, आप लोगों ने मेरे नाज नखरे उठाने हैं, मैं अपनी सारी जायदाद अपने बच्चों के नाम जो है वो कर रही हूँ। फिर वही हुआ जो हमेशा की तरह होता है, इन जैसों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि इनको अकल नहीं आई। बहुत सारे ऐसे माँ बाप हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अकल नहीं आती अपने बच्चों के नाम अपनी कुल कमाई, कुल असासा, अपनी मेहनत की, एक एक दिन की मेहनत की कमाई जो है इनके नाम करती है। आयशा की औलाद जो है चंद महीनों में ही उकता गई उनसे और आयशा आपा एक दिन तलत हुसैन साहब के पास जाती हैं और फूट फूट के रोती हैं, कहने लगती हैं कि मैं दिन में कई बार बच्चों को फ़ोन करती हूँ, लेकिन वो अटेंड करते ही, या तो अटेंड नहीं करते, अटेंड करते ही कहते हैं कि 2 मिनट ठहरें भी, आपको कॉल करते हैं, फिर 2 मिनट पहले घंटों में जाते हैं, फिर हफ्तों में, फिर महीनों में। और वो बिल्कुल सही बोल रही थी। 10 दिन से माँ मरी हुई थी, एक बच्चे ने माँ को कॉल नहीं की। आयशा आपा ने जो 15 साल पहले जाके तलत हुसैन साहब को रो रो के बोला था, वो कितना सच था, वो कितनी सच्ची बात थी कि बच्चों ने तो अभी भी कॉल नहीं की। 8-10 दिन से माँ मरी हुई घर में पड़ी हुई थी। कोई बच्चा अगर कॉल करता, राब्ते में होता, तो फ़ौरन एक दिन माँ जब रिस्पॉन्ड ना करती तो परेशान हो जाती और भागते भागते आते, दरवाज़ा खोलते, लेकिन 10 दिन तक किसी ने भी जो है माँ को कॉल नहीं की। तो वो कहती हैं कि महीनों जो है वो कॉल नहीं करते थे। मैं फ़ोन हाथ में पकड़ती थी और कभी कभी सोचती थी कि मेरे साथ क्या हुआ, मेरी कहाँ पर जो है चूक हो गई। अभी कोई 15 साल पहले की बात है, बड़ी शौक़ से उन्होंने प्राडो ली थी, ख़ुद चलाती हुई तलत हुसैन के घर आई। वो अपनी जो उन्होंने जमा पूंजी थी, उन्होंने बड़ा अच्छा कमाया हुआ था, वो बच्चों की मुख्तलिफ गरीब बच्चों की फ़ीस देती थी, हर महीने किसी के घर का राशन जो है वो डलवाया करती थी। एक उन्होंने डायरी बनाई हुई थी और उस डायरी से वो मुख्तलिफ ख़ानदानों के उन्होंने वजीफ़े लगाए हुए थे। सब कुछ बदल गया सिर्फ एक दिन में जब उन्होंने अपनी जायदाद अपने बच्चों के नाम की। इसके बाद
बस उनकी सांस चल रही थी, बड़ी कसम पुरसी में वो रह रही थी। अपने रात को अकेली फ्लैट के बाहर टहलती थी, बड़ी बेचैनी से बड़बड़ाती थी, थक के चूर हो जाती थी, नीचे बैठ जाती थी, उठा नहीं जाता था, फिर चीखें मार के रोने लग जाती थी। और वो उनको एहसास हो चुका था कि उनकी ये सारी की सारी हालत का ज़िम्मेदार वो खुद हैं। पड़ोसी बेचारे उनके करीब आते तो उन्हें ज़ोर से डांटना शुरू हो जाती। काफ़ी दिनों से वो बहुत अकेली रहना शुरू हो गई थी, पाँव में फ्रैक्चर हुआ था। तो आप ये देखें, ये कोई और नहीं है, पाकिस्तान की मशहूर अदाकारा 77 साल की उम्र में इतनी बुरी हालत में जो है अपने फ्लैट में मरी हुई पाई गई। पाकिस्तान की मशहूर अदाकारा हैं, बहुत अच्छे अच्छे ड्रामों में उन्होंने काम किया। कौन से ऐसे ड्रामे हैं जिसमें उन्होंने काम नहीं किया? हमने तो हमेशा उनको देखा, बड़े बड़े सीनियर अदाकार जो हैं अब सर पीट रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सब कुछ क्या हो गया, हमें तो पता भी नहीं था कि इस तरह से उनकी मौत होगी। 10 दिन पहले उनकी मौत हो गई थी। तो आयशा आपा अब हम में नहीं है, लेकिन आयशा ख़ान की इस तरह की मौत जो है वो बताती है कि शायद माँ बाप को समझने की ज़रूरत है। जिस दिन अपनी जायदादें बच्चों के नाम करती, बच्चे आप पर थूकते नहीं हैं। आपकी क्या राय है, ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।